वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए, जो 1000 क्वेश्चन साइंस सीरीज जो चल रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आइए आज उनके नेक्स्ट क्लास की बात कर लें। मैंने 210 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आज से 211 से आगे देखेंगे क्वेश्चन। ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और साइंस जहाँ भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, एक उत्प्रेरक जो होता है, क्या उत्प्रेरक क्या है? तो रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा नहीं सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया दर को घटा या बढ़ा सकता है, या रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा सकता है। तो देखिए, उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है। उत्प्रेरक जो होता है ये रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, दोनों भी कर सकता है। ठीक, आगे है, पीत का उत्सर्जन कहाँ होता है? तो देखिए, पीत का उत्सर्जन होता है आपको यकृत से, लिवर से ही होता है, और ये प्लीहा तिल्ली जो होता है उसमें जाके खत्म हो जाता है। तो याद रखिएगा, पीत का उत्सर्जन कहाँ होता है? यकृत से होता है। आगे है, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक जो प्रतिक्रिया होता है उसमें क्या होता है? प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होता है, या प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, या प्रकाश के उत्सर्जन सहित तो होती है। आगे है, ऊर्जा, ये जो है ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो देखिए, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है, ये क्या करता है? तो प्रकाश रासायनिक ये जो होता है प्रकाश द्वारा प्रारंभ होता है। जब भी प्रकाश आएगा तो प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया जो भी होते हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, आगे है, कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल बना देगा, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। लिटमस जो होता है कागज पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा या बेरंग हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट क्या करता है, याद रखिए, कॉपर सल्फेट क्या करता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट क्या करता है घोल, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। याद रखिएगा, कॉपर क्या है, एक धातु है, धातु क्या करता है, रेड कर देता है, वहीं अधातु रहता है तो ये लाल को नीला कर देता है। ठीक, आगे है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है। क्यों? यह कार्बनिक मिश्रण है, या यह आयोनियन है, जो आयनीकरण होता है, या यह सह संयोजी आमिश्र है, या ये जल में घुलनशील है। तो एसिटिक एसिड एक कमजोर अम्ल क्यों है? तो एसिटिक एसिड कमजोर होने का कारण है तो है, इसका जो होता है आयोनियन निम्न होता है, आयोनियन इसका कम होता है, जो क्या होता है, ये कमजोर अम्ल है इसलिए। ये आगे का क्वेश्चन है, एक त्रिआधारित अम्ल का अनुभार 176 है, तो इसका समतुल्य भाग होगा। तो 176 होगा, या 88 होगा, 58.66, या 352 होगा। तो एक त्रिआधारित अम्ल का अनुभार 176 है, तो इनका समतुल्य भाग हो जाएगा आपको 58.66। आगे है, तांबा। तांबा मिश्र धातु है, किसका ये होता है मिश्र धातु? देखिए, पित्तल में तांबा और जस्ता होता है, तो ये पित्तल का एक मिश्र धातु है। आगे है, चित्र खींचने के जिस धातु में हेलाइड का प्रयोग किया जाता है, जब भी हम चित्र कोई खींचते हैं उसमें कौन सा हेलाइड होता है? तो तांबा होता है, सोडियम होता है, चांदी होता है, या कैल्शियम होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्र खींचने में किस धातु का हेलाइड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, जो सिल्वर धातु का प्रयोग होता है इसके हेलाइड का। ठीक, आगे हृदय रोगियों के अधिकतम मात्रा में नहीं लेना चाहिए। जो भी हृदय रोगी हैं उनको क्या अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, या गंधक। जो हृदय रोगी होते हैं उनमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण वो होता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? वसा के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उन्हें फैट वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जिससे हृदय प्रॉब्लम है। आगे है, जर्मन सिल्वर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है।
तो जर्मन सिल्वर में कौन कौन से मिश्र धातु का यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा इसमें कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर, तांबा और निकेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कॉपर, जिंक और निकेल का प्रयोग जर्मन में किया जाता है। आगे है सीसा संचायक में प्रयुक्त होता है क्या? तो H2SO4, H2SO4 सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है, ये अम्ल है। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट देखिए आपका B12 में साइनो कोवाला मिंट इसका नाम है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। आगे है पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक होता है। तो पृथ्वी के जो भूपटल होते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, या एल्युमिनियम, या लोहा, या सिलिकॉन। तो पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में होता है, ये काफी बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो इसमें सिलिकॉन सबसे ज्यादा होता है भूपटल पर। आगे है जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जो बायोलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु। ठीक, याद रखिएगा जीव विज्ञान का पिता कौन है? तो अरस्तु है। आगे है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? तो देखिए सबसे विशाल जीवित स्तनपायी हाथी, नीला व्हेल या ऊंट, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये दोनों बड़ा ही है, लेकिन अगर पूछे सबसे विशाल तो विशाल हो जाएगा आपको डॉल्फिन, ये डॉल्फिन हो जाएगा। वही बात कर ले स्तनी मतलब स्थल की बात कर लेता तो हाथी हो जाता। आगे है बढ़ पर चलते समय किस को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है? मतलब आप बढ़ पे चल रहे हैं तो आप ज़्यादा लंबे कदम चलेंगे तो वो पीछे चल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? तो बृहत्तर मतलब बहुत ही ज़्यादा घर्षण होता है या निम्न घर्षण होता है, बृहत्तर प्रतिक्रिया बल होता है या निम्न पर। तो देखिए आप ये घर्षण वाला ही ऑप्शन होगा। अब ये आपको बताना है कि क्या होता है, अधिक होता है या कम होता है। तो याद रखिएगा ये इसमें हो जाता है बृहत्तर प्रतिक्रिया बल हो जाता है। ठीक, ये घर्षण का इसमें नहीं होता है, बेहतर प्रतिक्रिया बल होता है, ये नहीं रहता। तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो जाते। ठीक, आगे है यदि पृथ्वी की परिक्रमण बंद कर देती है तो इस सतह पर आभासी मान लीजिए पृथ्वी अगर घूम रही है, अगर ये बंद कर दे घूमना तो क्या होगा? सभी स्थानों पर बढ़ेगा या सभी स्थानों पर घटेगा, सभी स्थानों पर एक जैसा रहेगा, या कुछ स्थानों पर बढ़ेगा या कुछ स्थानों पर घटेगा। तो जब पृथ्वी परिक्रमा बंद कर दे तो क्या होगा? सभी स्थानों पर एक जैसा ही रहेगा। क्या होगा? ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सभी जगह पर एक ही जैसे रहेगा। ठीक, आगे क्वेश्चन है द्रव्यमान m का एक बॉल ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर निचले की ओर फिसलना किस गति के दौरान ब्लॉक रहेगा? तो गति के दौरान ब्लॉक रहेगा क्या? ऊर्ध्वाधर तंतु संतुलन में, या क्षैतिज संतुलन में, और अरीय संतुलन में, या इनमें से कोई नहीं। बोल रहा है एक m द्रव्यमान का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसल रहा है, तो गति के दौरान क्या होगा? तो देखिए इनमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, याद रखिए ना ही ये ऊर्ध्वाधर रहेगा, ना क्षैतिज रहेगा, ना अरीय संतुलन रहेगा। ठीक, आगे है किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से आर से मान लीजिए कोई किसी पिंड के सभी कण जितने भी मूल कण हैं बिंदु आर से दूरी पर स्थित है। कोई बिंदु है उससे आर दूरी पर स्थित है, तो मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी क्या होगी? तो उससे दूरी हो जाए तो इसकी दूरी हो जाएगी आर से कम रहेगी, सॉरी आर से ज़्यादा होगी, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे है हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन जो भी होते हैं हाइड्रोजन में कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध होते हैं, सहसंयोजक आबंध होते हैं, या आयनिक बंधन होते हैं, धात्विक। ये पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखिए हाइड्रोजन अणु में कौन सा होता है? सहसंयोजक आबंध होता है। आगे का क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो चूना पत्थर से, जिप्सम से, संगमरमर से, या बुझा हुआ चूना से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन है गोबर गैस में मुक्त होता है। तो गोबर गैस में मुक्त कौन सा गैस है? काफी बार ये पूछा गया है, मीथेन। गोबर गैस में कौन सा होता है? तो मीथेन गैस होता है। ठीक, आगे हास्य गैस कौन सा रासायनिक सूत्र? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, हास्य गैस का होता है N2O। N2 क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। आगे है
सेलिनोमीटर सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए, सेलिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसी घोल की लवण की मात्रा निर्धारण करने के लिए। हम क्या करते हैं? सेलिनोमीटर का उपयोग करते हैं। मान लीजिए कोई घोल है और उसमें कितनी लवण की मात्रा है, तो इसका निर्धारण करने के लिए हम सेलिनोमीटर यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक, आगे का क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है। जो भी चुंबकीय क्षेत्र है, कौन सा अंतःक्रिया नहीं करता है? या स्थिर आवेश के साथ, चलायन आवेश के साथ, या अस्थिर आवेश चुंबकों के साथ, या चलायन अस्थायी चुंबकों के साथ। तो किस स्थिति में यह अंतःक्रिया नहीं करता है? तो ये अस्थिर आवेश के साथ अंतःक्रिया नहीं करता। याद रखिएगा, ये अस्थिर आवेश के साथ। आगे है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता पर किया जाता है, क्योंकि विद्युत का अपव्यय कम होता है। विद्युत तारों की चोरी रोकी जा सकती है, इसका कोई लेना देना नहीं है। विद्युत चुंबकीय कम समय में फैल जाता है। और यह लास्ट ऑप्शन है कि यह विद्युत योग करता है, विद्युतीय योग करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, याद रखिएगा आप, कि ये विद्युत का अपव्यय कम करता है। ठीक, आगे है 237 नंबर क्वेश्चन है, एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है। यदि तापमापक को पंखा के नीचे रखा जाए तो पाठ्यांक क्या होगा? तो ये उच्चतम पाठ्यांक दर्शाएगा, केवल समान तापमान दर्शाएगा, कुछ समान तापक्रम का कम मान दर्शाएगा, या कुछ कहना संभव नहीं है। तो क्या हो जाता है? देख, तो ये केवल समान तापक्रम को दर्शाएगा। जब एक पंखे के नीचे हम किसी टेम्परेचर को नापते हैं तो वो समान तापक्रम को ही बताता है। आगे का क्वेश्चन है 238 नंबर क्वेश्चन, मानव आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये देखिए, वास्तविक होता है और उल्टा हो जाता है। ठीक, वास्तविक और उल्टा होता है। जो भी मानव के आंख में रेटिना पर जो भी बनता है तो वो वास्तविक और उल्टा होता है प्रतिबिंब। या आगे का क्वेश्चन है, जब श्री एक्स की श्री वाइस के साथ हाथ मिलाते हैं तो किस प्रकार के बल का प्रयोग करते हैं? मान लीजिए आप एक्स हैं और कोई वाई है, कोई व्यक्ति है, आप दो व्यक्ति हैं, आप किसी दोस्त से ही हाथ मिलाते हैं, तो उसमें क्या कौन सा बल का प्रयोग करते हैं? तो गुरुत्वीय बल करते हैं, नाभिकीय बल, या विद्युत चुंबकीय, या दुर्बल। तो देखिए, ये हो जाता है दुर्बल बल। हम किसका बल का प्रयोग करते हैं? तो दुर्बल बल का प्रयोग करते हैं। तो ये आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये इसके नीचे पीडीएफ के आपको आंसर क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। जो ये सीरीज कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़े हुए हैं, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनसे पिछले क्लास जो नहीं देखे हैं वो भी कर लीजिएगा, और इसे रेगुलर करते रहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो नए जुड़े हैं वो इनके एलपीए टेक्नीशियन के प्लेलिस्ट है, साइंस के प्लेलिस्ट है, उसे भी देख लें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक वाइज जो भी वीडियो आती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो थैंक यू उन सभी को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। और थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।